आपको बता दें साथियों, अभी सुबह आपको दिखाए थे हमारा चैनल, पूरी टीम यहाँ सुल्तानपुर के कारी बहार गांव में उपस्थित था, जहां पर आज़ाद वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। लगभग 25 से 26 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक ये परिजन है जो शव रखा हुआ है वहाँ पर। तस्वीरें हम एक बार उधर कहेंगे कि जो पन्नी दिख रही होगी वहाँ पर शव रखा है आज़ाद वर्मा का भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। काफ़ी लोग यहाँ पर संवेदना व्यक्त करने आए हुए हैं। आपको बता दें अभी परिवार से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर तमाम दल के नेता भी आए और तमाम लोग जो उनके साथी थे, इनके संगठी थे, वो आए। लेकिन ये बड़ा प्रश्न होगा कि अभी तक अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो रहा है। ये बड़ा प्रश्न होगा क्योंकि अंतिम संस्कार में ये लोग लेट क्यों कर रहे हैं कि हम जो आज़ाद वर्मा हैं उनके पिताजी के साथ चलेंगे, बात करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं पूरे मामले को लेकर। क्योंकि लगातार यहाँ पुलिस आ रही है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं। अभी इसी मामले में जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पे अभी खबर चली कि कुछ अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। हमारे साथ में बता दें कि इधर आज़ाद के पिताजी हैं, आज़ाद के पिताजी से बात करेंगे और आज़ाद के पिताजी से पूछेंगे कि एक एक प्रश्न पूछेंगे कि क्या मामला पूरा मामला सुल्तानपुर से लखनऊ तक में क्या बीती इनके ऊपर, और प्रशासन इनके ऊपर किस तरह से दबाव बना रहा है, या इनकी कुछ मांगे हैं। जो मांगे हैं एक एक शब्द हम। चाचा, सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है? जमुना प्रसाद वर्मा। अच्छा, ये जो आज़ाद हैं आप उनके पिताजी हैं जी। तो पूरा मामला क्या था कि कैसे गोली मारी गई, कैसे क्या हुआ था, लखनऊ तक का सफ़र कैसे रहा? नहीं, लखनऊ उधर तो ठीक था, इधर जो है यहीं गोली मारे, कहीं पकड़ के ले गए जाके मारे गोली। अच्छा, कौन कौन लोग गोली मारे हैं, क्या नाम दर्ज? जैसे कि एक वीडियो उसमें लिखा है, हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। अच्छा, क्या पुरानी रंजिश थी इन लोगों से कि आपके बेटे से, या कभी मारपीट फिर दोबारा? पहले नहीं थी, बाद में जो है जन्माष्टमी के बारे में उधर ले जाके घर में बंद करके बहुत मार दिए थे, एकदम जान से मार दिए थे, बच गए थे केवल। लेकिन उसमें कोई रिपोर्ट कुछ नहीं लिखा गया। तो आपने शिकायती पत्र दिया था थाने पे कि? हाँ, दिया था। हाँ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसमें न कोई धारा लगा न कुछ हुआ। अच्छा, ये क्या मांग है आप लोगों की? जो आज़ाद वर्मा है उनका शव रख कर आप लोग बैठे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि जो है 6 आदमी की इनकाउंटर हो, जो है और घर वगैरह बोल रहे थे, 1 करोड़ 2 करोड़ के रुपये बातचीत हो रही है, लाइसेंस की बात हो रही है। हम बोल रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, केवल इनकाउंटर ही करा दीजिए, उस पर भी कोई सहमत नहीं हो रहे हैं। अच्छा, प्रशासन अभी आया, लगभग 24 से 25 घंटे हो गए हैं। प्रशासन आपके पास आया कि अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ बातें हुई आपसे? नहीं, बात हुई, वही बोल रहे हैं कि कीजिए, जो है हम करेंगे, बस अभी तक कुछ नहीं हुआ। तमाम आपके समुदाय के नेता हैं, तमाम लोग हैं, यहाँ के वर्तमान विधायक भी हैं। अगर बात की जाए तो राजबाबू उपाध्याय जी हैं, यहाँ के वो विधायक लोग हैं। सुबह क्या है? हाँ, विधायक हैं, लेकिन वही तो जो है सब कर रहे हैं, गुंडा तो वही पाले हैं सब, यहाँ के विधायक राजबाबू। अच्छा, ये वही गुंडा पाले हैं, ये उन्हीं के गुंडे हैं क्या? ये सब उन्हीं के गुंडे हैं, राजबाबू के विधायक हैं यहाँ के। अब तक क्या हो जाता पता नहीं है, सुबह से दिखे नहीं है। सब आ गए, अभी देखो विधायक नहीं आए। बताओ, यहाँ जो विधायक गांव के वो विधायक हैं, दिखे नहीं आज तक। मतलब सुबह शाम अब उनका स्टोरी हम देखते हैं, जहाँ अगर पंडित ठाकुर चाहे जो होता है पहले वहाँ पहुँचते हैं। मतलब हमेशा फेसबुक पे देखता रहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ देखने तक नहीं आए, देखने तक नहीं आए हैं। जो का नंबर और जो मांग है हमारी, जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हिलेगा नहीं यहाँ, चाहे जो हो जाए। क्या कह रहे हैं आप चाचा? इधर आइए। अगर वो वहाँ बकरी मर जाए उन 2 जातियों की, तो वहाँ चले जाएंगे तुरंत रात में। कौन? वही राजबाबू उपाध्याय। हाँ, आप क्या नहीं है? आपके यहाँ कहाँ आए? अच्छा, क्या मांग, जिस तरह से बता रहे हैं इनके पिताजी की, अभी जो प्रशासन द्वारा इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो सकी है, इसलिए अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा है। नहीं दिखी है, सुबह से प्रशासन दिखी नहीं है, और प्लस कहीं वहाँ बुला रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं। अभी कमरे में बंद करके वहीं समझा रहे थे, हम जब गए तो हल्ले नहीं दे रहे थे। हम कहे उनके भाई हैं, तो तब अंदर गए तो वही बात हो रहा था कि ऐसा करो, एक ही मांग पूरी कर दो। हम कहे जब तक 5 पूरी नहीं हो तब तक हिलेगी नहीं बॉडी। क्या क्या मांग है आप लोगों की? मांगे जो है सब उसमें लिखा हुआ है, सबको दे दिया गया है। अब ये हमको जो है सब लिखा है, मोबाइल में सब खींचे हैं, जो है सब लिख के हम दे दिए हैं सब कुछ। सुबह से इतनी दूर से सब लोग परेशान है, बैठे हैं, ये थोड़ी है, जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हिलेगी नहीं बॉडी, यहीं रहेगी। अभी आप लोग साटा वाले में गए रहे होंगे,
साटा वाले में, साटा जयसिंहपुर, वहाँ की कोई मांगे पूरी हुई? तो कैसे मैं जान लूँ मेरी मांग पूरी हो जाएगी? तो क्या लगता है कि आपके साथ भी छलावा हो जाएगा? हाँ हो सकता है, हो रहा है। वही तो हो रहा है, सुबह से वही हो रहा है। बताओ 150 पुलिस आई है, वहाँ रूम में रुकी है सुबह 7 बजे से। यहाँ 20 लोग बैठे हैं, साले सो रहे हैं, सब रात में सब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ कुर्सी लगाए हैं, बैठे हैं, अभी सो रहे हैं। सोशल मीडिया पे खबर चली है कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी कहाँ हुई है? किसी को पता लगा? कोई दिख ही नहीं रहा है। यहाँ सब लोग सो रहे हैं, अब यहाँ से गायब हुए हैं। अभी जा 15 मिनट हुआ, अभी वहाँ गाली दे के भगा रहे थे। वहाँ किनारे हमको गाली दे रहे थे, सबको गाली दे के भाग यहाँ से गाली दे के। अब गाली दे के बताएं तभी ठीक है। प्रशासन वहीं जो थे मेन कमरे में, जब हम गए कहें कहाँ जा रहा है, हम कहे हमारा भाई है, तब अंदर जा रहे हैं। तब बोले नहीं। अंदर कौन लोग थे? जो परिवार के अंदर लोग जो थे? है हमारे घर के थे, हमारा भाई था बादल वर्मा, विकास वर्मा थे, 3-4 लोग थे अंदर। वो जो पुलिस दरोगा जो सब आए हैं, सब लोग अब तक गोली नहीं निकल रही थी। उनके द्वार पे जब गए, वहाँ से इतना गाली दे के भगा रहे हैं। सब लोग हैं, यहाँ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उनके द्वार पे गए, वहाँ बस यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहीं गाली दिए हैं, यहाँ नहीं बोले। बस यही गलती की है हम लोग, जो वहाँ चले गए। कहाँ चले गए थे? उनके यहाँ रामजनक वर्मा, उनके यहाँ जो है उधर से जाके उधर जाके कहीं वहाँ ले जा रहे हैं, कहीं वहाँ ले जा रहे हैं। कोई अब दिख रहा? प्रशासन देखिए, यहाँ अब तक मरा रहे थे, यहीं बैठे थे। कोई यहाँ दिख रहा था 2 दिन से? आज तो कोई नहीं दिख रहा है। हम लोग जान रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं। 2 दिन से कल पेट में दर्द था 4 घंटे, वो बता रहे हैं पथरी, और हम दवा खा के चल रहे हैं, बाथरूम नहीं हो रहा, कैसे क्या बताएं। दर्द अभी भी है। कल जब लेके गए थे सुल्तानपुर, तुरंत गए, दवाई सुई लगवा के आए हैं रात में। 2 दिन हो गया, खाए नहीं है। अंतिम ऐसा संस्कार थोड़ी है। अंतिम संस्कार करेंगे, चाहे जब मांगे पूरी होगी, जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे अपनी ज़मीन में, जलाएंगे नहीं, चाहे जो हो जाएगा, गाड़ेंगे। जिस तरह से आज़ाद के पिताजी कह रहे हैं कि इनकाउंटर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो कभी दिखे कहाँ हो रहा, कुछ हो रहा। इधर भी कुछ साथी बैठे हैं, इनके पास चलेंगे, बात करेंगे, क्योंकि अभी तक लगभग 26 घंटे बीत चुके हैं। 26 घंटे बीत जाने के बाद 26 घंटे। ये बताइए कि जैसे आज़ाद के पिताजी से हमारी बात हुई, आज़ाद के पिताजी बता रहे हैं कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं राजप्रसाद उपाध्याय, उनके गुंडे द्वारा मेरे बेटे की हत्या कर दी गई है और प्रशासन दबाव बना रहा हमारे ऊपर। जी, मैं तो पहली बात तो आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो इतनी रात में आप आके न्याय की आवाज़ हम लोगों की उठा रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पिताजी कह रहे हैं, पापा जी बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी सीओ जयसिंहपुर हमारे युवा साथियों को सबको गाली देकर जो है वहाँ से भगाया। इसको तो एसपी साहब को तत्काल सस्पेंड करके हटा देना चाहिए यहाँ से। सीओ साहब गाली दे रहा, बताइए, यहाँ दुख की घटना घटी हमारे यहाँ, और सीओ को यहाँ लगाई है, वो गाली दे रहा। गाली दिया भैया कि नहीं? सबसे पूछिए, भैया से पूछिए, सबको गाली दिया ना? गाली दिया भाई, हाँ गाली दिया, सबको गाली दिया भैया। ये बताओ, अभी तक 24 घंटा क्या बताएं, 24 घंटे के ऊपर हो गया, 26, 28, 29 घंटा हो गया, अभी तक एक मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुआ, ना किसी की फोटो। सोशल मीडिया पे ऐसे चला कि खबरें कि कुछ लोगों को कुछ गिरफ्तार नहीं किया गया भैया, किसी की फोटो चलाई गई? फोटो नहीं कभी अगर थाने में, रुक जाइए, थाने में कभी एक मुजरिम 151 का चालान होता है तो फोटो दी जाती है किसको जेल भेजा गया। कभी किसी सीओ की फोटो आई कहीं कि इसको जेल भेजा गया? नहीं आई। वो सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और अभी तक कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ। इनकी ज़्यादा मांगे भी नहीं है कि इनकाउंटर कर दो और उसका जो है घर ध्वस्त कर दो, हम लोग लाश को दफना देंगे। अब प्रशासन अपने जिस बेटा जो बता रहे हैं उनके गुंडे हैं। अभी कोई भाई जो है हमारे ही युवा साथी मोबाइल में राज बाबू के साथ जो व्यक्ति मारा है उसकी फ़ोटो दिखा रहा था, उसी पे पिताजी जो है बता रहे हैं कि उनके गुंडे हैं वो। और अभी तक बताइए, हमारे यहाँ के जयसिंहपुर के सब लोग, भाई सब लोग सबको वोट देते हैं, बीजेपी को वोट किया नहीं किया? सब लोग सब किए हैं ना, लेकिन उनको आना चाहिए था कि हमारे यहाँ घटना घटी है, यहाँ द्वार पे आना चाहिए था, अभी तक नहीं आए। वो बाद में आते हैं, बताएंगे कि फर्जी घटना थी। जैसे हिमांशु हत्याकांड में हम लोग साटा में गए थे, जब हम लोग वहाँ न्याय के लिए लड़े, उसके बाद हो गए बयान में लिखते हैं कि स्टूडेंट है, पुलिस वाले साबूत मिटा दिए। और 24 घंटा हो गया था, ज़मीन का जो है चिन्हित नहीं किया गया था। यहाँ था शाम को शायद किया गया पुलिस द्वारा, जबकि जहाँ मर्डर होता है ज़मीन को चिन्हित की जाती है, उसको सुरक्षित किया जाता है कि वहाँ से कुछ यहाँ सुरक्षित उसको किया जा रहा है, अपराधियों को। हम तो सुबह से आए हैं, गांव वाले से लोकेशन ले रहे हैं, गांव वाले बता रहे हैं कि सुबह से भैया कहीं उनके घर की महिलाओं को सुरक्षित ले जाके पुलिस वाले कर रहे हैं, कहीं उनके पुरुषों को, लड़कों को, सबको सुरक्षित जगह उनको रख दिया गया है कि आप लोग सुरक्षित हो। अब
उनको हमसे डर है, लेकिन हम लोग ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो अपने घर पे बैठे हैं, ऐसा काम करेंगे भी नहीं। हम लोग प्रशासन से उलझेंगे भी नहीं। हम अपनी न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपना जो है बॉडी के साथ ही बैठे रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 1 दिन में दे दे प्रशासन न्याय, चाहे घंटे में दे दे। जब प्रशासन न्याय देगा तभी हम लोग अंतिम संस्कार करेंगे। और हमारे गार्जियन को, पापा जी को, भाई साहब को, रिश्तेदार को, कुछ लोगों को जो है प्रशासन द्वारा कमरे में बुला के गुप्त बात की जा रही है। सुबह से यही चल रहा है गुप्त बात, कहीं इधर ले जाए, कहीं उधर ले जाए, पहला आप उसका के धमकी दी जा रही है। हमारे साथी को बता रहे हैं भैया ये मुकदमा कर देंगे ना भैया, कह रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर मुकदमा कर देंगे। बताओ, ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, सुबह से बिना खाए पिए पानी भी नहीं पी रहे हैं भैया, कि हमारे आज़ाद वर्मा भैया जी को न्याय मिल जाए कम से कम। इस आलसा में हमारे सब भाई खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय योगी दी एक बात कहते हैं कि जितने गुंडे थे अब वो घर में घुस गए हैं या तो यमराज के पास पहुंच गए हैं। ऐसा कुछ नहीं भैया, गुंडे तो दिन दहाड़े घूम रहे हैं। अभी अप्रैल में वहाँ मर्डर हुआ, फिर यहाँ मर्डर हुआ, डायरेक्ट सुल्तानपुर तो एकदम मर्डर पे ही चल रहा है, लिस्ट में चल रहा है सुल्तानपुर। और योगी जी को तो पता भी है कि यहाँ हत्या हुई है, उनको बार बार सूचना जा रही है, उनके नेताओं द्वारा जा रही है, क्योंकि उनका विधायक खुद यहाँ राजबाबू है, उसके द्वारा दी जा रही है। और वो क्या कर रहे हैं कि हमारे कुर्मी समाज के लोगों को वो कहीं सरदार सेना वाले को वहाँ गिरफ्तार करवा रहे हैं, कहीं हमारे बाजीगर भाई को, लम्हुआ वाले को गिरफ्तार करवा रहे हैं, तो कहीं हमारे सनी एडवोकेट हाई कोर्ट लखनऊ और अरविंद भैया हाई कोर्ट लखनऊ, उनको लखनऊ में गिरफ्तार करवाएं। अगर उनको सूचना नहीं है तो लखनऊ में कैसे उनको गिरफ्तार करवा दिए बताइए? मुख्यमंत्री को सूचना है इस चीज़ के लिए। और जब तक न्याय मिलेगी नहीं, हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, चाहे महीनों लग जाएँ और चाहे 1 दिन में 1 घंटे में दे दें न्याय। दर्शकों, आपको बता दें, एक बड़ा आरोप है कि यहाँ की सूचनाएं उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी तक पहुँच रही है, लेकिन जो परिवार है, आज़ाद वर्मा का परिवार है, वो न्याय की इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है। लगभग 26 घंटे बीत गए हैं, 26 घंटे में भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन एक बड़ा आरोप है कि जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और अंतिम संस्कार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनका इनकाउंटर की भी मांग की जा रही है। ये पीड़ित परिवार का बयान था जो आपने देखा, और जो यहाँ के साथी थे, युवा साथी हैं, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है जो आपने अपने स्क्रीन पर देखा है। इस पूरे वीडियो पे आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।